Good morning to all students. Today we will study about six variable K map, Carnot map in digital electronics. Okay, so for six variable K map, the number of cells will be 2 raised to power 6, that is 64 cells are required to draw the six variable K map, and a function f which has maximum decimal value of 63 can be defined and simplified by a six variable K map. Now it is the Boolean table, short form of Boolean table for six variable K map. That is quite actual Boolean table for six variable is quite big. So we have shown only values where the noticeable change in values and will help us to draw the K map. So there are six variables considered as A, B, C, D, E, and F. There are six variable having values, variable names A, B, C, D, E, F, and minterm number 0. M0 will be defined as bar of all A bar, B bar, C bar, D bar, E bar, F bar. And minterm number 15 is defined here, that is 0, 0, 1, 1, 1, 1, that is A bar, B bar, and C, D, E, F. Then minterm number 16, 31 for this comprises four variable K map. Then again the 16 to minterm number 16 to 31 separate four variable K map will be drawn, and from 32 to 47 again 16 cells will draw the K map, and the maximum value is 63, that is defined as 1 1 1 1 1 and 1. 1 is not there, so A B C D E F will be defined as minterm number 63. So there are four K maps of 4 cos 4 cells. So total 63 variables we can define in 64 values. Okay, अब देखो बेटा, इसमें ये सिक्स वेरिएबल के मैप मैं आपको दो वैल्यूज जो है, जो दो वेरिएबल्स है, उनको तो अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जैसे आपने कंसिडर किया है ए बार, ये ए डैश लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ए डैश को ए बार भी कहते हैं। और यहाँ पे लिया है आपने ए, ठीक है, ढंग से देखना है इसको, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब देखो, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले लिया आपने ए का बार, ए बार जो इसको कंसिडर किया है, और यहाँ पे आपने ले लिया ए, ठीक है ना। तो ए आप दोनों में कंसिडर कर रहे हो, और दूसरा आपका वेरिएबल है बी, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेटा बी का बार, ठीक है। हेयर द बी बार इज रिटन एंड इट इज रिटन बी हेयर। तो ये देखो, ये एक तो फर्स्ट के मैप है, चार के मैप दिख रहे होंगे आपको, देर आर फोर के मैप्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं ई और एफ, यहाँ पे लिए हैं ई एफ, और यहाँ पे लिया गया है सी डी, दिख रहा होगा सबको, ठीक है ना। अब देखो मिन टर्म नंबर, ये तो वो फिक्स वैल्यू है, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 वाली, ठीक है ना। ये सबको लिखना आ गया होगा। यहाँ पे होगा 0 0 का मतलब ई डैश एफ डैश, फिर 0 1 का मतलब ई डैश एफ, फिर 1 1 का मतलब ई एफ, और 1 0 का मतलब ई एफ डैश। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको नॉलेज होगा, सी डी मीन्स 0 0 मीन्स सी बार डी बार, फिर सी बार डी, फिर सी डी, एंड देन सी डी बार। अब देखो बेटा, चार आपने के मैप बना लिए हैं, ठीक है। अब फोर मतलब 4x4 के आपने फोर के मैप्स बना दिए, देर आर फोर के मैप्स ऑफ वेरिएबल 4 क्रॉस 4। अब मिन टर्म नंबर देखो बेटा, कहाँ से डिफाइन करना है, वो ही सेम प्रोसीजर रहेगा। मिन टर्म नंबर 0 दिख रहा होगा आपको, मैं रेड मार्क्स कर रहा हूँ। मिन टर्म नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7, देन 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सही है। 15 के बाद यहाँ पे ये बी डैश था, यहाँ पे बी का बार, अब आएगा बी के लिए, ठीक है। अब देखो बी के लिए क्या हो जाएगा, मिन टर्म नंबर 16 17 18, देन 19 20 21 22 27 28 29 30 31। ये यहाँ तक तो आपने किया था उसमें 5 वेरिएबल के मैप के अंदर।
अब यहाँ पे आ गया, लास्ट आया 31। ठीक है, अब लिखेंगे अपन ए के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, देन 36, 37, 38, 39 and 40, 41, 42, 42 is there and 43, then 44, 45, 46 and 47। और 47 के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, then 56, 57, 58, 59 and 60, 61, 62, 63। तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा आपका के मैप। अब देखो बेटा, ये वाला जो के मैप है ना, जो फर्स्ट नंबर के मैप है, मैं इसको इस कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो फर्स्ट वाला के मैप है, इसके लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए बार और बी बार होगी। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यूज तो डिफाइन है, सी डी ई एफ की वैल्यूज के मैप के अकॉर्डिंग होगी, और ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ए बार बी बार। अब इसमें देखो बेटा, सेकंड वाले में वैल्यू क्या होगी ए और बी की, ए की वैल्यू होगी ए बार और बी की वैल्यू होगी बी। सही है, और ई एफ और सी डी की वैल्यू के मैप के अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाएगी। और ये जो थर्ड वाला के मैप है, इसके अंदर ए की वैल्यू रहेगी ए और बी की वैल्यू हो जाएगी बी बार। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो ए रहेगी और बी की वैल्यू हो जाएगी इसमें बी बार। और जो आपका लास्ट वाला के मैप है, लास्ट वाला के मैप, उसमें वैल्यू क्या रहेगी ए और बी की, ए और बी, ए बी, सिंपल सी वैल्यूज रहेगी इसमें। ये बेटा आप ढंग से थोड़ा सा इसको समझना है इसको। ठीक है, अब देखो अपन एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 1, दो एग्जाम्पल इसमें सॉल्व करके दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऑफ 6 वेरिएबल के मैप। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल सिस्टम डिजाइन के सब्जेक्ट में, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के अंदर इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन ये है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे तो है नहीं के मैप लिखे आंसर लिख दिए उसके डायरेक्ट ही, तो इसमें अपन को बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं आप सबको आइडिया हो गया होगा अब तक, आंसर्स को किस तरह से लिखा जाता है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन गिवन है आपको, एफ इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या बनाना है आपको, एस ओ पी फंक्शन ड्रॉ करना है, एस ओ पी। अगर यहाँ पे सिग्मा की जगह होता पाई, इस तरह का सिंबल होता, तो अपन क्या बनाते, पी ओ एस बनाते। क्या बनाते, पी ओ एस, फिर जीरो में अपन जीरो लिखते हैं मिनटर्म के जगह पे। तो यहाँ पे आपके गिवन है सिग्मा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप तो बनेंगे 1 1 के, और ठीक है, और फॉर्म होगी सम एसओपी फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ बेटा, मिनटर्म नंबर्स गिवन है आपको, मिनटर्म नंबर 0 2 4 8 10 13 15 16 18 20 23 24 26 32 34 40 41 42 45 47 48 50 56 57 58 60 and 61। This is the question given to you. Solve this question using K-map, or minimize this question, minimize this expression using K-map. So here 61 is written. So it is greater than 32, or it is greater than 31. So we have to draw the 6 variable K-map. Since the biggest number is 61, we need to have 6 variables to define this function. Now let us draw the K-map for the function by writing the one that are present in function and 0 in rest of cells। यही अपन करते हुए आए हैं। अब देखो वो ही के मैप बनाना है आपको। ये मैंने क्या समझाया था, यहाँ पे ए बार, फिर यहाँ पे आ गया आपका ए, फिर यहाँ पे आ गया बी बार, और ये आ गया आपका बी। ठीक है, और मिन टर्म की नंबरिंग की हुई है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, 0 से लेके 63 तक मिन टर्म की नंबरिंग हो चुकी है। ठीक है, अब देखो मिन टर्म नंबर कौन कौन से गिवन है, जो 15 से कम है, यहाँ तक कितने गिवन है, 0 2 4 8 10 13 15। तो ये रहा मिन टर्म नंबर 0, फिर मिन टर्म नंबर 2, फिर मिन टर्म नंबर 4,
फिर मिन टर्म नंबर 8, मिन टर्म नंबर 10, फिर मिन टर्म नंबर 13 और ये मिन टर्म नंबर 15। ये जहां जहां पे भी है अपन ने 1 लिख चुके हैं। इसमें आपने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। दिख रहा है 1 लिखा हुआ सब जगह? ठीक है ना। मिन टर्म नंबर 0, 2, 4, 8, 10, 13, 15, इन सब में 1 लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है। अब कौन सा गिवन है मिन टर्म नंबर? इसके बाद 31 से कम वाले ये रहे, 16, 18, 20, 23, 24, 26। तो ये देखो बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं 16, 18, 20, 23, 24 एंड 26। ये हो गए इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर आपने क्या लिख दिया? 1, जो भी गिवन है। अब देखो मिन टर्म नंबर कहाँ तक लिखेंगे इसमें? मिन टर्म नंबर 47 तक। तो 47 तक मिन टर्म नंबर कौन कौन से गिवन है आपके पास? वो थर्ड वाले के में आ जाएंगे, 32, 34, 40, 41, 42, 45 एंड 47। तो ये रहा बेटा यहाँ पे थर्ड वाला के मैप आपके। तो क्या क्या गिवन है अपने पास? 32, 34, उसके बाद 40, 41, 42, उसके बाद 45 और 47। और लास्ट वाले के मैप के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएगी? 48, 50, 56, 57, 58, 60 एंड 61। ठीक है। तो ये देखो बेटा ये यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 48, फिर 50, 50 के बाद 56, फिर 57, 58, 60 और 61। ये यहाँ पे ये जो मिन टर्म नंबर गिवन थे आपने उनकी जगह पे 1 1 लिख चुके हैं। और बाकी वाले जितने भी सेल्स है उसमें आपने क्या लिख दिया है? 0। तो बाकी वाले सेल्स में 0 लिखा हुआ है। जो नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन के अंदर नहीं गिवन है उसके अंदर आप 0 लिख चुके हो। ठीक है। अब बात आती है ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग की बात करनी है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ट्राई करना है 4 4 के कोई ग्रुप बन रहे हैं क्या? तो 4 4 या 8 8 के कोई ग्रुप बनते हुए दिख रहे हैं क्या? तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें जितने भी वेरिएबल है वो कॉर्नर वाले वेरिएबल, देखो बेटा आप कॉर्नर वाले वेरिएबल्स का ग्रुप बन रहा है, ग्रुप फॉर्म हो रहा है चारों के चारों जो के मैप्स है उन सब में। कॉर्नर वाला कौन सा ग्रुप? ये वाला ग्रुप। ये देखो ये वाला ग्रुप बन रहा है सबके अंदर। मिन टर्म नंबर 0, मिन टर्म नंबर 2, मिन टर्म नंबर 8 एंड मिन टर्म नंबर 10। ये फर्स्ट वाले में बन रहा है। फिर सेकंड वाले में ये बन रहा है मिन टर्म नंबर 16, मिन टर्म नंबर 18, मिन टर्म नंबर 24, मिन टर्म नंबर 26। ढंग से समझना बेटा, आराम से, अपने पास बहुत टाइम है ना। कोई डाउट हो तो हाथों हाथ पूछ लेना आप। सही है। इसको सॉल्व करने का तरीका पूरा मेथड लिखा हुआ है इस पीडीएफ के अंदर। उसके बाद मिन टर्म नंबर 32, फिर मिन टर्म नंबर 34, फिर मिन टर्म नंबर 40 एंड मिन टर्म नंबर 42। उसके बाद मिन टर्म नंबर 48 कॉर्नर वाले ले रहा हूं मैं अभी चारों में ना, 48, 50, 56 एंड 58। ठीक है। तो अब देखना बेटा ये इसमें भी फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। तो इसमें देखो ये पहले जो दो है उसमें ए की वैल्यू है ए बार, और दूसरे वाले जो दोनों हैं उसमें ए की वैल्यू है ए। तो ए और ए बार आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अब ये चारों में ही बन रहा है, इन दोनों में भी बन रहा है, फर्स्ट वाले दोनों में और लास्ट वाले दोनों में भी बन रहा है ये ग्रुप। ठीक है। तो बी और बी बार दोनों आ रहे हैं, तो बी और बी बार भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए ने कैंसिल आउट कर दिया ए बार को, बी ने कैंसिल आउट कर दिया बी बार को। अब देखो बेटा ये रहा ये फर्स्ट वाला ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ आपके 0, 2, 8, 10। ये तो था फर्स्ट वाले में। फिर सेकंड वाले में क्या था? 16, 18, 24, 26। फिर थर्ड वाले में क्या था? 32, 34, 40, 42। और जो फोर्थ वाले में क्या था? 48, 50, 56, 58। तो इसमें देखो ए और बी तो हो गए एलिमिनेट एज इट इज।
अब देखो बेटा, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, प्रेजेंटेशन कहाँ चला गया, इसकी वैल्यू कहाँ आने वाली है। एक मिनट बेटा, ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। 2 मिनट वेट करना बेटा, ना 1 मिनट में ऐड कर रहा हूँ मैं। दो मिनट वेट करना बेटा, है ना, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इसको। हाँ, तब तक। सॉरी, वी एनकाउंटर्ड वीडियो कॉल। इसको क्या हुआ। हो गया कनेक्ट। हाँ, तो कहाँ तक एक्सप्लेन हो गया था बेटा, कोई बता सकता है मुझे कहाँ तक हो गया था, मतलब जो है ग्रुप वाला हो गया था सबके। एक्चुअली मेरा उसमें मोबाइल में नहीं था ध्यान, कंप्यूटर से देख रहा था मैं। कोई भी एक जना अनम्यूट करके बता दो कहाँ तक हो गया था। ग्रुप हो गया था सर। हाँ, ग्रुप हो गया था। ग्रुप हो गया था। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ओके बेटा। तो ये वाले ग्रुप्स अपन ने बना लिए थे, जीरो फर्स्ट वाले के मैप के अंदर, 0 4 0 2 8 10, ये फर्स्ट वाले में। और ये सेकंड वाला 16 18 24 26। फिर थर्ड वाला के मैप 32 34 40 और 42। और फोर्थ वाला था अपने पास 48 50 56 एंड 58। तो ये ग्रुप आपने बना लिए थे। अब मैंने ये समझाया था कि भाई ए डैश भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो ए डैश विल कैंसिल आउट ए एंड और बी डैश और बी, क्योंकि ये चारों के चारों ग्रुप्स में आ रहे हैं वेरिएबल, तो बी बी डैश को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है अब इसमें देखना है सी डी ई और एफ, इनमें से कौन सा वेरिएबल आएगा। तो ये वाली एक तो रो है और एक ये वाला कॉलम है। ये दोनों कॉलम कॉमन है बेटा, ये वाला फर्स्ट फर्स्ट वाला कॉलम कॉमन है और ये जो सेकंड वाला कॉलम है ये भी कॉमन है। ई एफ डैश और ई डैश एफ डैश,
तो एक देखो बेटा, एक तो आ रहा है ई डैश एफ डैश, क्या आ रहा है ई डैश एफ डैश फर्स्ट कॉलम के अंदर, और लास्ट वाले कॉलम के अंदर क्या आ रहा है ई और एफ डैश। तो कॉमन क्या है इसमें, एफ डैश कॉमन है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें एफ डैश, या फिर एफ का बार कह सकते हैं। तो एफ डैश इसमें आ गया कॉमन कॉलम्स के अंदर। अब रोज के अंदर क्या क्या आ रहा है बेटा, फर्स्ट वाली रो में आ रहा है सी डैश डी डैश, और लास्ट वाली रो में आ रहा है सी डी डैश, और इसमें भी सेम ही आएगा सी डैश डी डैश और सी डी डैश। तो फर्स्ट रो ये हो गई आपके पास कॉमन, और सेकंड लास्ट लास्ट रो हो गई सी डी डैश। तो इन दोनों में भी कॉमन क्या आ रहा है सी डैश डी डैश और सी डी डैश। कॉमन क्या आ रहा है बेटा डी का डैश, डी डैश कॉमन आ रहा है, सी और सी डैश विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहां से कॉमन आया एफ का डैश, और यहां से कॉमन आया डी का डैश। तो और बाकी सी और ई क्या हो गए एलिमिनेट, और ए और बी पहले से ही एलिमिनेट हो चुके हैं। तो ये जितने भी कॉर्नर वाले ग्रुप्स है उसका सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन कितना आया, ओनली डी बार एफ का बार। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर डी बार एफ बार, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए बी सी एंड ई आर चेंजिंग वेरिएबल सो दे आर एलिमिनेटेड। समझ में आ गया सबको यहाँ तक। अब देखो बेटा नेक्स्ट वाला ग्रुप फॉर्म हो रहा है। अब देखना बेटा कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन कौन कौन सा है, इसको मिटा देते हैं इरेजर से। ये समझ में आ गया ना सबको। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, क्योंकि इसमें अगर डाउट रह गया तो फिर वाह, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं आपको, एक चल रहा है एक और कराएंगे, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो हाथों हाथ पूछ लेना आप। यार इसको बंद करके ओपन कर देते हैं। मिट गया, हाँ ठीक है कोई करना तो। नेक्स्ट वाला ग्रुप देखो बेटा, अगर अपन देखते हैं इसने कौन कौन सा लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर चलते हैं सॉल्यूशन के 40 45 और 57 और 61। तो ये कहाँ गया 40 और 45 वाला, देखो बेटा ये थर्ड नंबर वाले में ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक तो 40 और 47, 45 और 47 ये वाला ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। और कौन सा ग्रुप बना हुआ है 13 एंड 15, 13 एंड 15। तो ये रहा 13 एंड 15 वाला ग्रुप। ये ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन लग रहा है, कुछ पार्ट इसका क्या लग रहा है कॉमन लग रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में नीचे वाले में। तो ऊपर वाले में क्या आ रहा है एक ही ए वेरिएबल क्या आ रहा है ए बार, और नीचे वाले के मैप के अंदर वेरिएबल क्या आ रहा है ए। तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा ए बार से, सही है यहाँ तक। और यहाँ पे ओनली बी का बार आ रहा है, बी नहीं आ रहा है ध्यान रखना। तो बी बार आएगा आउटपुट के अंदर, समझ में आ गई बात। तो एक तो इसमें आ गया आउटपुट बी बार, सही है। और बाकी कौन कौन से हैं, अब ये वाली कॉलम है, ये वाला कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम, इस दोनों में देख लो कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पे है ई डैश एफ और यहाँ पे है ई एफ। तो ई और ई डैश हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचा कितना ओनली एफ। कितना बचा ओनली एफ। तो यहां से तो आया एफ, और यहां से एक ही रो है, ठीक है 13 15 और 45 47 के अंदर। तो यहां से अपने पास आउटपुट कितना मिल रहा है सी डी। तो आउटपुट कितना आ जाएगा बेटा बी का बार सी डी एंड एफ, बी बार सी डी एफ। तो ये आपके पास आउटपुट आ गया ग्रुप नंबर 13 15 एंड 45 47 का बी बार सी डी एफ। ई ए एंड ई आर चेंजिंग वेरिएबल सो दे आर एलिमिनेटेड। समझ में आ गया सबको यहाँ तक। नेक्स्ट है बेटा 4 6 0 4 16 एंड 20। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले दोनों कॉलम है, ये देखो ये 0 और 4 है, और ये है 16 और 20, ठीक है। ये फर्स्ट
और सेकंड के मैप दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसको ग्रीन कलर से लिख देते हैं तो ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या किस में आ रहा है, ए बार के अंदर आ रहे हैं दोनों के दोनों, तो ए बार तो आएगा ही आएगा आउटपुट के अंदर, ए बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ए वाले के अंदर ये नहीं बन रहे हैं। अब देखो इसमें बी आ रहा है दूसरे वाले के मैप के अंदर, और फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, बी डैश, तो बी और बी बार आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो बी का तो खेल खत्म हो गया। अब देखो, अब फर्स्ट और सेकंड रो में आ रहे हैं ये दोनों, सी बार डी बार और सी बार डी, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है सी का बार, क्या कॉमन है, सी का बार कॉमन है, सी डैश कह सकते हैं इसको, और प्लस ये जो रो है, कौन से रो में आ रहा है, ये फर्स्ट वाली रो में आ रहा है, ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, ई बार एफ बार, तो ये हो गया ई डैश एफ डैश, तो इसमें बी तो हो गया कैंसिल आउट क्योंकि बी बार और बी दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, आपको ए से स्टार्ट करना है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, ए बार, उसके बाद बी नहीं आ रहा है, ए बार के बाद सी बार, ई बार एंड एफ बार, ए बार बी बार ई बार, ए बार सी बार ई बार एंड एफ बार, तो ये है आपका आउटपुट ए बार सी बार ई बार एफ बार। सिंस बी एंड डी आर चेंजिंग वेरिएबल्स सो दे आर एलिमिनेटेड, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा, अब कलर चेंज करते हैं इसका, पर्पल कलर लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसमें 56, 57, 60 और 61, ठीक है, तो कहाँ पे है ये 50 और 57, ये वाला एक ग्रुप बन रहा है कॉमन ग्रुप, ठीक है ना, ये 4 का ग्रुप बन रहा है, ये चारों वंस 4 वंस है, इसका एक ग्रुप बन रहा है, सही है यहाँ तक, ये दिख रहा होगा लास्ट वाले के मैप के अंदर ये ग्रुप बन रहा है, ठीक है, 56, 57, 60, 61। अब देखो बेटा ये मजेदार ग्रुप है थोड़ा सा, इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट आप में से कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या होगा, कोई भी बता सकता है इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो इसमें देखो बेटा एक तो आएगा ए बार इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, तो ए की जगह अपने क्या आ जाएगा, ए और ए बार में से ए सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, और बी और बी बार में से क्या सेलेक्ट हुआ है, बी, क्योंकि ये बी बार के अंदर नहीं है ग्रुप, ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया बी, क्या सेलेक्ट हो गया, बी, ए हो गया और बी हो गया। अब सी डी ई एफ में से सेलेक्ट करना है आपको, तो ये नीचे वाली दो रो में से आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी डी और सी डी का बार, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों के अंदर डी और डी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सी, तो यहाँ से तो आ रहा है रो से अपने पास मिल रहा है सी। अब अपन को देखना है कॉलम, कॉलम से क्या आउटपुट मिल रहा है, तो ये है यहाँ पे ई बार एफ बार और यहाँ पे है ई बार एफ, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पे ई का बार ई डैश कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, एफ और एफ डैश कैंसिल आउट, तो ये वाला जो लास्ट ग्रुप जो बचा हुआ है इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी सी एंड ई डैश, ए बी सी एंड ई डैश, तो इसका आउटपुट क्या आ गया, ए बी सी एंड ई डैश, ठीक है, ये तो हुए चार मतलब 4 अभी तक हुए हैं मिड टर्म, एक और मिड टर्म छुपा हुआ दिख रहा है कहीं को, 1 लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिख रहा है, ओनली सिंगल, और ये कहीं पे भी कॉमन नहीं है, ये मिड टर्म नंबर 23, मिड टर्म नंबर 23 में ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये किसी भी ग्रुप में नहीं है, ये अकेला 1 छुपा हुआ है, ठीक है, छुपा रुस्तम है, तो ये किसी भी ग्रुप में कॉमन नहीं है, तो इसमें सारे के सारे जो है वेरिएबल्स वो इंक्लूड होंगे, ए बी सी डी ई और एफ चारों 6 के 6 वेरिएबल्स इसमें आएंगे, तो ये अब आप लोग मुझे लिख के बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, इस ग्रुप का आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस वन मिड टर्म नंबर 23 इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ, लिख के बताओ फटाफट, 10:25 तक का टाइम दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, ये आप लिख के बता दो 23 मिड टर्म नंबर का आउटपुट क्या आने वाला है, कोई भी लिख के बता दो, मिड टर्म व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर मिड टर्म नंबर 23, सॉल्व करना आपको, कॉपी लेके बैठना होता है इसके लिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, बिना कॉपी के भी बता सकते हो।
सबसे पहले ए देखो, फिर बी देखो, फिर सी, फिर डी, फिर ई और एफ। बार किसका आएगा और एज इट इज कौन सा वेरिएबल आएगा? कोई भी बता दो यार, इतना टाइम कैसे लग रहा है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, 0 और 1 फटाफट होना चाहिए काम। ये लास्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट का, कल और पढ़ाऊंगा मैं फर्स्ट यूनिट, उसके बाद सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। बताओ बताओ, कोई भी बता दो। ए बी सी डी ई एफ की टर्म के अंदर मिन टर्म नंबर 23 का आउटपुट क्या आएगा? ए बार, बी, सी बार, डी, ई, एफ। ललित कुमार का आउटपुट आया है ए बार, बिल्कुल करेक्ट है। बी, बी भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है सी। सी कैसे लिखा है? सी बार, हाँ सी बार लिखा है ना, सी बार बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा है इसने डी, डी भी करेक्ट है, सी बार डी करेक्ट है। और उसके बाद ई एफ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है ललित कुमार की तरफ से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं आंसर, ठीक है ना। तो ये देख लो बेटा, जिसको भी ये कैसे आया समझ में, ये देख लो। अब मिन टर्म नंबर 23 में वेरिएबल कौन सा आएगा? ए और ए बार में से कौन सा आएगा? ए का बार सेलेक्ट होगा, और बी और बी बार में से क्या सेलेक्ट होगा? बी। तो यहाँ तक तो आ गया ए बार बी, ठीक है। अब ये थर्ड वाली रो में, थर्ड वाली रो में इनपुट सी और डी की टर्म्स में क्या चल रहे हैं? सी बार डी चल रहे हैं, तो आ गया सी बार डी। और इस वाली रो में आउट क्या चल रहा है? ई एफ, तो आ गया ई एफ। तो कंप्लीट इसका आउटपुट आ गया ए बार बी सी बार डी ई एफ। ये यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, देख लो। देयर इज वन इन सेल नंबर 23 विच कैनॉट बी लूप विथ एनी एडजेसेंट सेल। इसका लूप ही नहीं बन रहा है, हेंस इन कैनॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर एंड लेफ्ट एज इट इज। दैट इज मिड टर्म नंबर 23, द आंसर विल बी ए बार बी सी बार डी ई एफ। तो इन सब जितने भी आए हैं अपने पास मिन टर्म्स के आउटपुट्स, इन सबको आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ये सब आपने जैसे ही ऐड कर दिए, ये आ गया आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यूजिंग 6 वेरिएबल के मैप। अब देखो वेरिएबल्स कितने ज्यादा थे अपने पास, ये देखो, ये क्वेश्चन है इतना बड़ा, दैट इज द क्वेश्चन हेयर। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका एक एक मिन टर्म आप लिखने बैठोगे कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो कम से कम हाफ आधा पेज आपके भर जाएगा, ठीक है। जबकि इसका आंसर कितना है के मैप से? इतना सा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ के मैप। ये आपके फायदा है के मैप का। इसमें अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी। एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन आस्क राइट नाउ। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, आपको लेफ्ट नहीं करना है।